ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता, आज आप सबके समक्ष आने का विशेष कारण यह रहा कि मैं आप सबके समक्ष एक अदृश्य जो छुपी हुई मंत्र है, साधना है, उस साधना को, उस मंत्र को आप सबके समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष कर्म पिशाचिनी साधना के जो विधि है, मंत्र है, वो आप सबके समक्ष मैं बताने जा रहा हूँ। यह जो साधना है कर्म पिशाचिनी साधना, यह साधना यूँ तो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक साधना है, क्योंकि इसके अनेकों लाभ हैं। सैकड़ों व्यक्तियों ने कर्म पिशाचिनी साधना को संपन्न करने का विचार मन में बनाया होगा, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यह साधना की भी होगी, और कर्म पिशाचिनी साधना को बहुत लोगों ने सिद्ध भी किया होगा और बहुत लोगों ने सिद्ध नहीं कर पाया होगा। तो कर्म पिशाचिनी साधना को संपन्न करने पर आपको क्या फायदे हैं? वह फायदे इस प्रकार हैं कि जैसे ही साधक कर्म पिशाचिनी की साधना जब कर लेता, उसके बाद जैसे ही साधक किसी भी प्रश्न को वह बोलता है, तो उस प्रश्न का जो उत्तर है वह उसके कान में कर्म पिशाचिनी अदृश्य रूप से आकर के उसके कान में उस प्रश्न का उत्तर वह दे देती है। भूतकाल की कोई भी, कैसी भी, किसी भी मनुष्य की कोई भी बातें छुपी ही क्यों ना हो, अगर आपने कर्म पिशाचिनी साधना की है और अगर आप चाहते हो कि कोई सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि कोई भी बात, वो अपने बारे में, किसी भी भविष्य के बारे में, अपने बारे में या अपने परिवार किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर वो आपसे पूछता है, और अगर आपके पास कर्म पिशाचिनी की साधना है, तो उसके बाद आपके सुनने मात्र से ही कर्म पिशाचिनी जो है वो अदृश्य रूप से आपके कानों में उसका उत्तर जो है वह गुनगुना देती है, वह कह देती है, जिस कारण से क्या होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हो कि भविष्य में या भूतकाल में क्या हुआ था या क्या आगे होने वाला रहेगा। तो जब साधक इस प्रकार की बातें दूसरों के सामने स्पष्ट कर देता है, तो ऐसे में तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो आश्चर्यचकित तो होगा ही कि ये तो बहुत बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, जिन्हें मेरे पास्ट के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता है। और ऐसा ही कई सारे साधक हैं ऐसे जिन्होंने यह साधना की है, और इस साधना के करने के बाद वह उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो हाथ वगैरह देख करके और बहुत लोगों का भविष्य बता करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब इस साधना को तो ऐसे यह काफ़ी अदृश्य साधना रही है, सामने लाने की साधना को मैंने कभी कोशिश नहीं की। तो आज गुरुदेव की आज्ञा से मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ साधना विधि जानते हैं कब करना है। तो आपको कर्म पिशाचिनी साधना जो है यह किसी भी मंगलवार को आपको करना होगा। मंगलवार के शाम को, सायकाल को आपको क्या करना है, एक पात्र में तालाब से मिट्टी लेकर आना है आपको, और उस मिट्टी को आप अपने पूजा स्थान में एक दूसरे साफ सुथरे पात्र में आपको डालकर रख देना है। उसमें थोड़ा जल डालना है, और उसके बाद इसके मध्य में, उस पात्र के मध्य में, बीच में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित युक्त कर्म पिशाचिनी त्रिशूल को गाड़ देना है। कर्म पिशाचिनी की जो साधना सामग्री मिलेगी उसमें कर्म पिशाचिनी त्रिशूल मिलेगा, जिसे उसी पात्र में जो मिट्टी और आपने पानी डाला है उसके बीच में आपको त्रिशूल को गाड़ देना है। उसके बाद आपको इसका जल, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य से आपको पूजा करनी है। और आपको उसके सामने आपको क्या, घी का दीपक भी जला लेना है, और आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। इतना चीज़ तो ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा।
इसके आगे क्या करना है, फिर आपको जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र का 1100 बार मतलब 1100 बार उच्चारण करना है। इस प्रकार दिन में आपको 1100 बार यानी 1100 बार उच्चारण आपको करना है, और रात्रि को भी आपको 1100 बार यानी 1100 बार उच्चारण करना है। यानी दिन को 1100 बार और रात को 1100 बार आपको इस मंत्र को पढ़ना है। इस बात का ध्यान रखना है कि दिन में केवल घी का ही दीपक आपको लगाना है, तो रात्रि को घी का और तेल का दोनों का दीपक आपको लगाना है। दिन को घी का और रात्रि को घी और तेल दोनों का दीपक लगाना है। आप इसके लिए किसी भी तेल का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, सरसों तेल जो रहेगा वो सबसे उपयुक्त तो रहेगा। इस प्रकार आपको यह साधना 11 दिन तक करनी है, और ऐसा करने पर 11वें दिन, ऐसे तो 11 दिन से पहले ही कर्म पिशाचिनी जो है वो आपके समक्ष अनुभव देने लग जाएगी, कुछ ना कुछ आपको अनुभव कराएगी, और 11वां दिन वो आपके समक्ष आकर के बैठ जाएंगे। 11 दिन में आपके शरीर में इस मंत्र जब से इतनी ऊर्जा शक्ति आ जाएगी कि आप कर्म पिशाचिनी को देखकर डरोगे नहीं और उसको अपने वश में कर सकोगे। ऐसे कमज़ोर दिल वाले व्यक्तियों के लिए यह साधना नहीं है, और यह साधना के अपने ही अद्भुत फायदे हैं, क्योंकि आप इस साधना के जरिए किसी भी व्यक्ति का पास्ट जान सकते हो, और उस व्यक्ति को आप सारी चीज़ें या किसी को भी सारी चीज़ें उसके पास्ट के बारे में बता सकते हो, और उसके आधार पर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी क्या करनी चाहिए उस व्यक्ति को आप परामर्श दे सकते हो। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमः कर्म पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम करने अवतारावतार अतीता नागत वर्तमाननि दर्शय दर्शय अमुकम भूतम भविष्यम कथय कथय ह्रीं कर्म पिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र को आपको करना है, और जब आपका यह प्रयोग 11 दिन का पूरा हो जाए तो आपको किसी को यह चीज़ के बारे में पहली चीज़ बतानी नहीं है। और इसके बाद क्या होगा कि अगर कोई भी प्रश्न आपको अगर पूछना है तो किसी भी प्रश्न को आप पूछोगे तो वो कर्म पिशाचिनी है, वो अदृश्य रूप से मतलब किसी को दिखेगी नहीं, और आपके कानों में कुछ इसका जो प्रश्नों का उत्तर वो आपको बोल देगी। मतलब स्वतः ही आपके कानों में उस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, और वह जो उत्तर होता है वो पूर्णतः सत्य होता है, क्योंकि जो घटना घटी हुई होती है वही चीज़ ही वह बताती है। यह प्रयोग अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि कई सारे साधक और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्म पिशाचिनी साधना को सिद्ध करके और वो अपने धन्य धान काफ़ी हो रखे हैं, काफ़ी सारी हस्त रेखा विशेषज्ञ बने हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे जो दूसरे के बारे में उसका पास्ट वगैरह बता करके और ऐसे ही वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो यह साधना तो अद्भुत है ही, और यह साधना काफ़ी चमत्कारी भी है, क्योंकि इसके अनेकों लाभ हैं और इस साधना के बहुत सारे फायदे हैं। तो यह साधना लेकिन एक है कि कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति ना करें, और एक चीज़ और है कि कर्म पिशाचिनी जो है वह जल्द ही सिद्ध हो जाती है। अगर आप कंपेयर करें अन्य साधनाओं से तो यह जो है कर्म पिशाचिनी यह जल्द ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यह हमेशा इसी मन में रहती है कि कब कोई साधक मुझे सिद्ध करे। और यह प्रयोग था कर्म पिशाचिनी के बारे में। ऐसे तो काफ़ी सारे अनुभव हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं उस अनुभव को आप सबके समक्ष रखूँगा नहीं, और किसी और वीडियो में उसके अनुभव को बात करेंगे। फिलहाल यह कर्म पिशाचिनी की साधना विधि थी, और यह मंत्र था जिसको करके आप कर्म पिशाचिनी को सिद्ध कर सकेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय वीडियो पे लिखें और वीडियो को लाइक करें, और अपनी अगर कोई समस्या है तो समस्या वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, आपका समाधान होगा। प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय।